दोस्तों, हर एक व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में अपना एक अकाउंट होता ही है, चाहे वो किसी पोस्ट ऑफिस में हो या फिर किसी बैंक में हो। और जब भी आप कोई एफडी करवाते हैं, एमआईएस करवाते हैं, तो आपको वहाँ पर एक नॉमिनेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको अपने नॉमिनी का नाम देना होता है। और अगर आपने अपने बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट या एफडी में नॉमिनी नहीं बनाया है तो आप बैंक जाकर नॉमिनी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने नॉमिनी फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर ये नॉमिनी फॉर्म आप नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर बैंकों द्वारा पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। दोस्तों, नॉमिनी कौन होता है, उसके राइट्स क्या हैं और जिस अकाउंट होल्डर ने उसे नॉमिनी बनाया है उसकी डेथ के बाद वो पैसा नॉमिनी को ही मिलता है या उसके लीगल हेयर्स को भी मिलता है। यह नॉमिनी किन सिचुएशन में उन पैसों का हकदार होता है और कब उसका अधिकार इस पर नहीं होता, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में या फिर एफडी में जिसका भी नाम एज ए नॉमिनी देता है वो ये सोचता है कि उसकी मृत्यु के बाद ये सारा का सारा पैसा उसी को मिल जाएगा। और नॉमिनी भी यही सोचता है कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद ये सारा पैसा हमें ही मिल जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉमिनी कौन होता है। तो नॉमिनी वो पर्सन है जो किसी अकाउंट होल्डर के डेथ के बाद उसके पैसों को रिसीव करता है। वो एक एजेंट, एक केयरटेकर या एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। दोस्तों, नॉमिनी की ड्यूटी क्या है? तो नॉमिनी का काम है अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद उस पैसे को रिसीव करना और उसके जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनको बराबर शेयर करना होता है। तो नॉमिनी उस पैसे का रिसीवर होता है या एज ए मैनेजर होता है, वो उस पैसे का हकदार नहीं होता। और कुछ सिचुएशन ऐसी भी हैं जिसमें नॉमिनी उस पैसे का हकदार बन सकता है। तो अगर अकाउंट होल्डर ने डेथ के पहले नॉमिनी के नाम से कोई बिल लिख दिया है कि मेरी डेथ के बाद मेरा सारा अमाउंट नॉमिनी को ही दे दिया जाए, तो चूंकि बिल एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है तो ऐसी सिचुएशन में नॉमिनी उस पूरे अमाउंट का हकदार हो जाता है और बिल किसी के भी फेवर में लिखी जा सकती है, चाहे वो कोई रिलेटिव हो या फिर कोई पड़ोसी हो या फिर कोई भी पर्सन हो, बिल उसके नाम से लिखी जा सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर नॉमिनी लीगल हेयर्स है और इकलौता वारिस है और उसके अलावा और कोई भी लीगल हेयर्स नहीं है तो उस कंडीशन में भी सारा पैसा उसी को ही मिलेगा। दोस्तों, लेकिन अगर नॉमिनी के अलावा और भी उसके लीगल हेयर्स हैं तो वो सारा पैसा उसे बराबर में सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नॉमिनी अकेले उस पैसे का हकदार नहीं होगा और अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट वो सारा का सारा पैसा सारे लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सबसे पहले ये पैसा क्लास 1 के लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों, ये जान लेते हैं कि क्लास 1 के लीगल हेयर्स कौन है। तो क्लास 1 के लीगल हेयर्स हैं उसका सन, डॉटर, वाइफ या मदर। और अगर क्लास 1 के लीगल हेयर्स नहीं हैं तो सारा का सारा पैसा क्लास 2 के लीगल हेयर्स को मिलेगा। दोस्तों, ये क्लास 2 के लीगल हेयर्स कौन से हैं? तो क्लास 2 के लीगल हेयर्स हैं जैसे ब्रदर है, सिस्टर हैं, फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। ये सभी क्लास 2 के लीगल हेयर्स में आते हैं। दोस्तों, अगर क्लास 1 के लीगल हेयर्स नहीं हैं तो ये सारा का सारा पैसा क्लास 2 के लीगल हेयर्स को चला जाएगा। दोस्तों, आइए अब ये जान लेते हैं कि नॉमिनी के लीगल राइट्स क्या हैं। तो नॉमिनी का लीगल राइट्स है कि जब भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो सारा का सारा पैसा रिसीव करे और रिसीव करने के बाद वो सारे पैसे सभी लीगल हेयर्स में डिवाइड करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।